देश भर में आपको बता दें दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। बुराई पर अच्छाई के जीत का आज ये दिन और ये महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। रावण दहन की तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं, जहां दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज पूरे देश में धूमधाम के साथ दशहरा मनाया जाएगा, जहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। आज बुराई का प्रतीक रावण जलेगा। हिंदू धर्म में दशहरे का विशेष महत्व है। तो अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां तैयारियां बड़े ही धूमधाम से जारी हैं और आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन, रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दशहरे के दिन यहां पर बुराई के प्रतीक रावण को जलाया जाता है और इसके लिए तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। रावण दहन की तैयारियां पूरी देश भर में दशहरे की धूम देखने मिल रही है। तो आज विजयादशमी का महापर्व और बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में इसे मनाया जाता है, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बड़े ही धूमधाम से इस दिन को आज पूरे देश में मनाया जाता है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का आज दहन होगा। आज बुराई का प्रतीक रावण जलेगा, जहां हिंदू धर्म में दशहरे का विशेष महत्व है। विजयादशमी का ये महापर्व और आज जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें, जहां बड़े ही धूमधाम के साथ जो है दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। विशालकाय पुतले यहां पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के बनाए गए हैं, जिनको जलाने की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। बुराई पर अच्छाई का ये त्योहार, जीत का ये दिन बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां बड़े लंबे समय से इस दिन का इंतजार रहता है। तैयारियां काफी लंबे दिनों से चली आ रही थी। रावण निर्माण की तैयारियां भी काफी दिनों से चली आ रही थी और आज वो दिन जहां रावण दहन होगा, पूरे देश में धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाया जाएगा। दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतलों का आज दहन होगा। आज बुराई का प्रतीक रावण जलेगा। जहां हिंदू धर्म में आपको बता दें दशहरे का विशेष महत्व होता है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जहां विशालकाय रावण के पुतले यहां पर निर्मित हुए हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें, जहां जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यातायात में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, यातायात सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान भी यहां पर रखा गया है। तो देश भर में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। तमाम तैयारियों के बीच धूमधाम से यहां पर दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें और रावण दहन की तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेंगे। रंजन हमारे साथ राजधानी भोपाल से, प्रहलाद ग्वालियर से, भरत इंदौर से और अविनाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करूंगी रंजन का। रंजन, यहाँ पर दशहरे का ये महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने की जो तैयारियां वो पूरी हो चुकी हैं, राजधानी की क्या कुछ तस्वीर? जी बिल्कुल पूर्वी, देखिए आज दशहरे का पर्व जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी जो है उसको लेकर के विशेष तैयारी की गई है। रावण दहन को लेकर के यहाँ पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जहाँ पर रामलीला का जो है नाटक भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा सांस्कृतिक मंचों के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रावण दहन को लेकर के पूरी तैयारी की गई है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की जो है लंबी लंबी जो है यहाँ पर पुतलों का दहन किया जाएगा। आप देखेंगे तो ये पूरा मैदान जो है यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। खुद यहाँ के जो कलेक्टर है कौशलेंद्र विक्रम सिंह, वो भी कई जगहों पर जाकर के खुद जो है सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से यहाँ पर काम होगा और जब यहाँ पर रावण का दहन किया जाएगा तो लोगों को कहाँ पर रहना है, साथ ही साथ
जो एक घेरा बनाया गया है उसके से दूर से ही जो लोग इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आतिशबाजी भी की जाएगी। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो लगभग तैयार हो गई है। अब से कुछ ही देर बाद जो है अगर हम बात करें तो कई सारे अधिकारी भी यहाँ पर आएंगे निरीक्षण करने के लिए। इसके बाद शाम के समय जो है यहाँ पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा। आप देखेंगे तो मंच भी बनाया गया है, तमाम सारी चीजें की गई है ताकि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पे जो है प्रस्तुति दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो विजयदशमी को हम जानते हैं कि असत्य पे सत्य का विजय का त्योहार माना जाता है ये। तो ऐसे में पूरे राजधानी भोपाल में जो है इसको लेकर के तैयारी की गई है। लगभग 15 से 20 जगहों पर जो है आज पूरे भोपाल में जो है रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्थानीय विधायक से लेकर के जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो मौजूद रहने वाली है। बिल्कुल रंजन, तो तैयारियां पूरी हैं। बने रही हमारे साथ। प्रहलाद का रुख करूंगी, ग्वालियर की तस्वीर समझेंगे। प्रहलाद, क्या कुछ तस्वीर ग्वालियर की, किस तरीके से जो है इस त्योहार को मनाने के लिए तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी विजयदशमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही विजयदशमी की जो झलकियां हैं वो ग्वालियर में दिख रही हैं। सुबह पुलिस विभाग ने अपना शस्त्र पूजन किया, जिसमें तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा शामिल हुए। इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले ही जहां मैं खड़ा हूं ये सिंधिया राजवंश का देवघर है, जिसे गोरखी देवघर कहा जाता है। वहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुत्र युवराज महानारिमन सिंधिया के साथ राजशाही पोशाक में पहुंचे और यहाँ पर राजशाही परंपरा के अनुरूप वे अपने शस्त्र पूजन कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्वालियर जो है विजयदशमी का त्योहार यहाँ बड़े अनूठे ढंग से मनाया जाता है। हालांकि इस बार शाम के वक्त जो समी पूजन सिंधिया राजवंश के द्वारा किया जाता है वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इसी वर्ष कुछ समय पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ था। इस वजह से वो कार्यक्रम तो स्थगित है, लेकिन अन्य जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो विधिवत जारी रहेगा। शहर में अलग अलग स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। जो प्रमुख कार्यक्रम है वो फूलबाग मैदान में रखा गया है। इसके अलावा डीडी नगर में भी एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पुतले दहन किए जाएंगे। शाम तकरीबन 7 बजे से जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होगा और तकरीबन 9-10 बजे के बीच रावण दहन किया जाएगा। इसमें काफी संख्या में लोग जुटेंगे, रावण दहन के कार्यक्रम को देखने पहुंचेंगे। रामलीला समारोह समिति द्वारा फूलबाग मैदान में ये कार्यक्रम किया जाता है। इसी तरह वहां पर जो डीडी नगर में भी रामलीला का आयोजन होता है और उसके बाद दशहरे को उसका समापन होता है। तो इस तरह से अनोखे ढंग से ग्वालियर का जो दशहरा है वो मनाया जाता है। इसकी व्यापक तैयारियां हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। पुलिस ने यातायात व्यवस्था, चूंकि शाम को हैवी क्राउड रहेगा, इसे देखते हुए ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट भी किया है। जी बिल्कुल प्रहलाद, बने रहिए हमारे साथ। रुक करूंगी भरत का। भरत, जिस तरीके से रंजन ने और प्रहलाद ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, काफी सुंदर तस्वीरें हैं, तैयारियां और उत्साह लगातार लोगों में देखने को मिल रहा है। इंदौर की क्या कुछ तस्वीर? पूर्वी देखिए, इंदौर में भी अलग अलग जो रावण के बात की जाए तो यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर विशालकाय रावण का निर्माण किया गया है, चाहे दशहरा मैदान हो, चिमन बाग मैदान हो, विजयनगर मैदान हो। लेकिन हम दर्शकों को अनोखी तस्वीर दिखाएंगे, एक अनोखा, क्योंकि जिस तरह से रावण का भले ही असत्य पर यह सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि रावण एक विद्वान पंडित भी था और प्रचंड ज्ञानी भी था। तो इसको लेकर के यहाँ पर मैं इस वक्त लंकेश्वर महादेव मंदिर में हूँ। आप देख सकते हो ये लंकेश्वर का मंदिर है और इसके पीछे की तस्वीर सबसे पहले कि यहाँ पर भी जो है रावण का यहाँ पर पूजन होता है। ये तस्वीरें हम कैमरामैन को कहेंगे कि अंदर की तस्वीरें दिखाएं। और आप देख सकते हैं सुबह से हार फूल माला के साथ रावण को यहाँ पर पूजा जाता है और पहले रावण की यहाँ पर पूजा की जाती है। और ये मान्यता है क्योंकि यहाँ के कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है रावण का यहाँ पर अभिषेक किया गया है। पंचामृत से लेकर पंचतत्व जो दूध दही है उससे यहाँ पर जो है अभिषेक किया गया और उसके बाद यहाँ पर पूजा गया है। लेकिन अलग अलग मान्यताएं हैं। दशहरे का ये पूरा पर्व है और इसको लेकर के तैयारियां हैं। मैं जानूंगा यहाँ पर जो इस पूरे आयोजन को करवाते हैं, हर साल यहाँ पर रावण की पूजा होती है, महायज्ञ होता है और यज्ञ के बाद में बात की जाए तो महायज्ञ के बाद में यहाँ पर जो है बच्चियों को यहाँ पर दशहरे का महत्व क्या महत्वपूर्ण है ये आप इस तरह का जो पूजा करते हैं, पूरा रावण को लेकर के यहाँ पर अभिषेक किया जाता है। रावण चूंकि एक प्रकांड पंडित और विद्वान है, शिव के 10वें अवतारी हैं और इसी लिहाज से हम लोग जो है लंकेश्वर महादेव
रावण की पूजा विगत 10 से करते आ रहे हैं। और वैसे यूं तो पूजा का क्रम हमारा करीब 60 साल से जारी है, लेकिन 10 को जब ये मंदिर बन गया, जब से हम लोग यहाँ मंदिर में पूजा करने आते हैं। लोग विशाल काय रावण की प्रतिमाएं बनाते हैं, उसे जलाते हैं और कहते हैं कि रावण का वध किया गया, रावण दहन हम कर रहे हैं। आप लोग पूजा करते हैं। लोग देखो, उनकी सोच है अपनी अपनी। रावण एक प्रकांड पंडित है और एक शास्त्र में लिखा है, संस्कृत का एक श्लोक है कि अत्र तत्र सर्वत्र ब्राह्मणे पूज्य थे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सारी जगह ब्राह्मण पूजा के योग्य है। तो चूंकि रावण भी एक उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, और जब वो उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं तो उनकी पूजा करना चाहिए, दहन नहीं करना चाहिए। आज के जो जीवन है उसमें लोगों को लोभ, मोह, इन सब का त्याग करना चाहिए, अंदर के रावण को मानो। ये बहुत प्यारी बात आपने पूछी है कि जब हम लोग प्रभु श्री राम के आदर्श को मानते हैं, प्रभु श्री राम को भी अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन जो प्रभु श्री राम में आदर्श था, अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, लेकिन आज एक बेटा हम देख रहे हैं अपने बाप को मार रहा है, रोटी का नहीं पूछ रहा है। साहब, ये जितने भी जो वृद्धाश्रम जो चल रहे हैं, वहाँ एक बार जाकर के देखिए तो सही कि कितने सारे अच्छे अच्छे उच्च कुलीन लोगों के बाप माँ वहाँ ठोकरे खा रहे हैं, रोटी नहीं नसीब नहीं हो रही। एक तरफ हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं, मैं भी प्रभु श्री राम को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि वो 10 ग्रीव दशानन रावण के दामाद हैं, और हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। हम लोग दामाद का बड़ा मान करते हैं, बेटी का बड़ा मान करते हैं, उसके चरण पीते हैं। हम बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं। तो चूंकि रावण भी राम के ससुर हैं, सीता जो है वो रावण की बिटिया है, और इसी लिहाज से हम लोग उनका सम्मान करते हैं और करना चाहिए। देखिए पूर्वी, देखिए अलग अलग मान्यताएं हैं पुराणों में, लेकिन ये कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत का ये जो पर्व है, भले ही लोग विशालकाय रावण को बनाते हो, अलग अलग प्रतिमाएं बनाते हो, उनका दहन करते हैं, लेकिन वाकई आज के जीवन में अगर हम बात की जाए तो लोभ, मोह और कई ऐसी जो मानसिकताएं लोगों के इसमें है, असत्य की जो भावनाएं हैं। बिल्कुल भरत, तो अलग अलग मान्यताएं हैं, और जिस तरीके से कहीं रावण दहन होता है तो कहीं पर रावण को पूजा जा रहा है। रुक करूंगी अविनाश का, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ तस्वीर है रायपुर की, जिस तरीके से पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है रावण दहन की तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी दशहरा महोत्सव को लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। आज दशहरा और पूरे प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान्यताओं के साथ दशहरा का ये पूरा पर्व जो है मनाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, और ननिहाल में क्योंकि छत्तीसगढ़ में भगवान राम को भांजा स्वरूप में देखा जाता है, भांजे के स्वरूप में देखा जाता है, तो यहाँ पर दशहरा का जो उत्सव है और भी खास तरीके से मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि राजधानी रायपुर में किस तरह से WRS कॉलोनी में जो दशहरा उत्सव है, दशहरा स्थल है, वहां पर ये रावण बनकर तैयार हो रहे। देखिए कि पूरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक विशालकाय रावण का पुतला जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी भी तैयारियां जो है चल रही है, कुछ देर बाद इसे पूरी तरीके से पुतले को स्थापित किया जाएगा, और करीब 101 फीट का ये पूरा पुतला जो है, रावण का पुतला जो है बनाया जाएगा, जहां पर यहाँ WRS कॉलोनी में लाखों की भीड़ यहाँ पर दशहरा उत्सव में मौजूद रहती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रामलीला होती है, राम के चरितार्थ का मंचासन होता है, और तमाम कार्यक्रम इस आज दशहरा के उत्सव में होते हैं। लेकिन उससे पहले ये चूंकि वर्षों से चली आ रही है, कई सालों से यहाँ पर WRS कॉलोनी में दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाता है, और इसके लिए इसके जो कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, जो रावण का पुतला बनाते हैं, वो कई वर्षों से लगातार यहीं पर हर साल पुतला बनाते हैं, तो काफी लंबा उनका अनुभव भी है। और इसी कड़ी में हर साल नए नए तरीके से जो है रावण का पुतला बनाते हैं, और कई बार ये देखा गया है कि अलग अलग कलाकृतियों के साथ जो है विशेष तौर पर ये पुतला बनाया जाता है। और आज शाम जो है रावण का पुतला दहन किया जाएगा। एक बार मैं रावण के पुतले को दिखाऊंगा अगर सामने से, तो ये पूरा देखिए कि लगभग पूरा बनकर तैयार हो चुका है, और अब कुछ ही देर बाद इसे जो पूरा शरीर है उसके साथ इसे लगाया जाएगा वहां पर, और
पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, प्रशासन की टीम मौजूद है, क्योंकि आसपास रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक में भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसके लिए करीब 2000 से अधिक पुलिस बल लगाए गए हैं, प्रशासनिक टीमें यहाँ पर मौजूद है, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह रायपुर में, क्योंकि छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल है और ननिहाल में राम का जो ये दशहरे का जो उत्सव है वो काफी खास होता है और उसी कड़ी में पूरे राजधानी रायपुर सहित सभी जगहों पर शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम है वो सुबह हो चुका है और अब शाम का इंतजार है। शाम में सभी दशहरा मैदानों में, सभी मैदानों में दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। लोग अपने घरों से निकलेंगे, पूजा अर्चना होगी और उसके बाद फिर दशहरा का उत्सव होगा, रावण का दहन होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अविनाश बने रहिए हमारे साथ। रुक करूंगी रंजन, जिस तरीके से बड़ा ये पर्व है और खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। पूरे साल लोगों को दशहरे का इंतजार होता है, तो लोगों की भारी संख्या में आने की जो है उम्मीद भी जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो क्या कुछ इंतजाम, और जिस तरीके से देख रहे हैं कि भीड़ भी इकट्ठी होगी, तो यातायात को सुचारू रखने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल पूर्वी, देखिए अगर हम बात करें रावण दहन को लेकर के तो विशेष व्यवस्था जो है यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा और पुलिस कमिश्नर के द्वारा की गई है। 1000 से अधिक के जवानों की तैनाती जो है वो अलग अलग जगहों पर की गई है और अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम जो है सभी स्थलों पर किए गए हैं जहाँ पर खास करके रावण का दहन होना है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जो है राजधानी भोपाल के कई सारे कार्यक्रमों में जो है आज सम्मिलित होने वाले हैं और कई सारे रावण दहन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव जब खुद सम्मिलित होंगे तो उनके भी सुरक्षा की दृष्टि से जो तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात करें यातायात व्यवस्था की तो यातायात के भी कई सारे रूट को जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। जो मेन रूट अगर हम बात करें, इस समय हम मौजूद है जम्बूरी मैदान के पास, तो यहाँ से जो सीधे रूट जाती है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगर हम बात करें तो विट्ठल मैदान में पहुंचेंगे, कोलार में पहुंचेंगे, तो यानी 2 से 3 जगह जो है आज कार्यक्रम है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के। उससे पहले जो है वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विशालकाय रावण का जो है आज दहन किया जाएगा। लगभग 106 फीट से अधिक की जो है यहाँ पर पुतले बनाए गए हैं, जिसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो है पुतले बनाए गए हैं। आप देखेंगे तो तस्वीरों के भी माध्यम से तमाम सारे अधिकारी अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर एक निरीक्षण का कार्य भी किया जाएगा। यहाँ पर जो विशालकाय आप देखेंगे रावण की जो मूर्ति बनाई गई जिसमें 10 मुख दिखाया गया है, तो यहाँ से सीधे तौर पर जब शाम में यह पूरा कार्यक्रम होगा तो तमाम सारे लोग भी जो है वो धीरे धीरे पहुंचेंगे, लेकिन तमाम सारे इंतजाम जो है अभी से शुरू हो गए हैं। लगभग सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और अधिकारियों के निरीक्षण के बाद जो है अब पूरी तैयारियों के निरीक्षण करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी जो कि कलेक्टर को दिया जाएगा और उसके बाद से यहाँ पर शाम के वक्त जब लोग पहुंचेंगे तो उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था जो है वो की गई है। कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जो है बैठने की व्यवस्था की गई है। लगभग 1 से 2 घंटे तक रामलीला का जो है यहाँ पर कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें अलग अलग जगहों से कलाकार पहुंचे हैं और कलाकार जो है भगवान राम की जो लीलाएं हैं उसके बारे में बताने का काम करेंगे। किस तरीके से भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास पर जाते हैं और माता सीता को ढूंढते ढूंढते वो लंका पहुंचते और लंका पति रावण का किस तरीके से वो वध करते हैं, उसमें हनुमान जी का किस तरीके से रोल रहता है। तमाम सारी चीजें जो रामायण में बताई जाती है, जो हम बचपन से सीखते आते हैं, उसका जो है आज नाटक के द्वारा उनकी प्रस्तुति भी दी जाएगी। बिल्कुल रंजन, तो व्यापक तैयारियां यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से। प्रहलाद, जानना चाहूंगी कितना उत्साह जो है ग्वालियर वासियों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए विजयदशमी का त्योहार का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना होती है, चाहे हमारे वाहन हो या हमारी मशीनरी हो, तो वो सभी लोग सुबह से ही पूजा में जुट जाते हैं और उसके बाद ये रात को जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसको लेकर खासकर बच्चों में बड़ा उत्साह रहता है। तो रावण दहन को लेकर लोग उत्साहित हैं। शाम का वक्त जब होगा तो लोग पहुंचेंगे जहां पर भी रावण दहन के कार्यक्रम किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्वालियर का जो हिस्टोरिकल एक दशहरा है उसकी भी बड़ी मान्यता है, लेकिन इस बार जरूर जो सिंधिया राजशाही परंपरा के अनुरूप जो समी पूजन होता था वो इस बार लोगों को देखने नहीं मिलेगा, लेकिन अन्य जो रावण दहन के जो कार्यक्रम है वो यथावत जारी रहेंगे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग साइज के जो रावण है उनका दहन किया जाएगा। ग्वालियर में जो रामलीला का जो मंचन है वो नवरात्रि के पहले से शुरू हो जाता है और दशहरा जो विजयदशमी है उस दिन ही, आज के दिन ही वो रामलीला का जो समापन है वो होगा
यहाँ से एक चल समारोह निकलेगा जो महाराज बाड़ा शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए भगवान राम का स्वरूप, भगवान लक्ष्मण का स्वरूप, माँ सीता, हनुमान जी, ये सारे स्वरूप जो हैं वो बनकर जाएंगे और वही स्वरूप रावण दहन करेंगे। तो इस तरह से बेहद उत्साहित कर देने वाला आज का त्योहार होता है और इस त्योहार को लेकर लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रुक करूंगी भरत का। भरत, जिस तरीके से अगर बात भोपाल की करें तो यहाँ पर डिजिटल आतिशबाजी भी की जा रही है, जिस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया, नवाचार, ये क्या इंदौर में कुछ इस तरीके की तस्वीर? देखिए पूर्वी बता दें, दशहरा मैदान हो या फिर चमनबाग मैदान हो, यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक आतिशबाजी की जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि ऐसी आतिशबाजी ना हो, ऐसे पटाखे ना फोड़े जिसमें कि क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, कोई जनहानि ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। जो वॉलेंटियर्स है, जो आयोजक है, उनको सख्त हिदायतें दी गई है। लेकिन इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से तमाम व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे शस्त्र पूजन हो रहे हैं, अपने वाहनों की पूजा की जा रही है। मैंने जो नई आपको तस्वीर दिखाई जहाँ पर रावण को पूजा जाता है, तो ये अलग अलग मान्यताओं के साथ जो है लोग दशहरा का पर्व मना रहे हैं और ये शांतिपूर्ण तरीके से बन सके, इसको लेकर के जो है प्रशासन काफी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा। सुबह से ही हम देख रहे हैं और आज क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे डीआरपी लाइन पे और शस्त्र पूजन यहाँ पर करेंगे। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई मुख्यमंत्री पुलिस विभाग के कार्यक्रम में पहुंचेंगे और यहाँ पर शस्त्र पूजा करेंगे। हालांकि सभी तमाम जितने प्रभारी मंत्री है वो भी अपने अपने जो शहर है वहां पर पहुंच रहे हैं, जिन जिनको जिम्मेदारियां दी गई है शस्त्र पूजन की, वहां पर शस्त्र पूजन में शामिल हो रहे हैं और अब प्रभारी मंत्री। लेकिन ये पहली बार मध्य प्रदेश के मुखिया भी है, गृह मंत्रालय भी उनके पास है और प्रदेश में अगर बात की जाए तो इंदौर के प्रभारी मंत्री भी है। ऐसे में एक बड़ा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रदेश में पहली बार ये देखने को मिलेगा। तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो डीआरपी लाइन पहुंच के और वहां पर जो निर्धारित कार्यक्रम है शस्त्र पूजन का वो करेंगे। लेकिन कुछ लोगों से हम बात करेंगे इस पूरे पर्व को लेकर, आप किस तरह से पर्व मना रहे हैं? दशहरे का पर्व जो है हम लोग विगत कई वर्षों से मना जा रहे हैं। चूंकि दशगिरी दशानन रावण जो है माता रानी केकसी के जो पुत्र हैं, माता रानी केकसी ने जो उनको बचपन में जो एक आशीर्वाद स्वरूप जो एक शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, उसी के अनुरूप उन्होंने काम किया है। जबकि आदिकाल में जब रावण देखा एक जगह कि गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे झाड़ियों में छुप छुप करके अंदर देख रहे हैं और वो बाहर से जब निकल के देखा तो अंदर गए। गुरुकुल में कुछ लोग शिक्षा देने वाले थे, वो जो उच्च कुलीन थे, उन्होंने उनसे पूछा रावण ने कि भाई तुम यहाँ शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, वही कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं। तो बोले साहब वो निशाचर हैं, वो इस भूमिहार लोग हैं, मतलब जिन्हें आज हम शोषित पीड़ित वर्ग के लोग कहते हैं, वो लोग हैं। तब रावण के मन में एक शंका पैदा हुई, नहीं, इस देश के इस भारत भूमि में पैदा होने वाला प्रत्येक कोई भी व्यक्ति जो मानव है उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है। तो रावण ने सबसे पहले गुरुकुल में झगड़ा करा और कहा कि नहीं, इन बच्चों को भी शिक्षा दी जाए और शिक्षा शुरुआत कराई। उन्होंने जो लोग उच्च कुलीन ब्राह्मण तमाम जो बाहर के लोग थे, मैं जो बात कह रहा हूँ शायद बहुत कम लोग कहते हैं, ये लिपिबद्ध बात है कि रावण ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले जल, जंगल और जमीन बचाने की बात करी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश जो है यहाँ पेड़ों का जो देश है और यहाँ के पेड़ काट करके आप जो यज्ञ कर रहे हो, जला रहे हो, नष्ट करो, ये बंद करो, ये रावण की एक पहल थी। तो रावण ने शिक्षा तो दी है, रावण ने जल बचाने का भी संदेश दिया है, जमीन बचाने का संदेश दिया है। बिल्कुल भरत, तो अलग अलग मान्यताएं हैं लोगों की, जिस तरीके से कहीं पर पूजा जा रहा है रावण को तो कहीं पर यहाँ पर रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। रुक करूंगी अविनाश का। अविनाश, जिस तरीके से आपके पीछे की तस्वीर हम देख सकते हैं, विशालकाय रावण की जो है प्रतिमा यहाँ पर बनाई जा रही है, रावण का पुतला बनाया जा रहा है। कलाकारों से संवाद करने की कोशिश करिए कि कितने समय से वो इसकी तैयारियां कर रहे हैं और कितना उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए चूंकि रायपुर का WRS कॉलोनी में दशहरा उत्सव जो है वो काफ़ी चर्चित रहता है और आसपास से काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये तैयारियाँ जो चल रही हैं। और दूसरी ओर एक और तस्वीर मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये अभी यहाँ पर डोब लगा के रावण का जो सिर है उसे तैयार किया जा रहा है। तमाम
आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, कलाकार मौजूद हैं और ये बाहर की तस्वीर है जिस मैदान पर दशहरा उत्सव होना है। और ये पूरा मैदान जो है, अगर आप शाम के समय में, मैं आपको तस्वीर जरूर दिखाऊंगा कि ये पूरा मैदान जो है दर्शकों से भरा रहता है, पूरा खचाखच। इस मैदान पर भीड़ इतनी होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। इस मंच से रामलीला होता है, रामलीला के बाद जो है यहाँ पर जो अतिथि होते हैं वो यहाँ पर विराजमान रहते हैं और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो हैं इसी मंच से होते हैं। इस क्षेत्र में अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आतिशबाजियाँ होती है। आतिशबाजी होने के पश्चात जो है यहाँ पर काफ़ी मेला जो है यहाँ पर लगा रहता है और कई जो लोग हैं, अलग अलग दूर दराज से आए लोग हैं, वो यहाँ पर आतिशबाजी का पूरा आनंद लेते हैं और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होती है। अभी से ही पूरे इस मैदान को बैरिकेड कर दिया गया है चारों तरफ से, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं वो सही तरीके से आ पाए, किसी भी तरह से ट्रैफिक की समस्या ना हो और सुगम रूप से लोग दशहरा उत्सव, दशहरा स्थल तक पहुंचे और वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। इसके साथ ही एक बार फिर मैं जहां पर रावण का पुतला बनाया जा रहा है, मैं वहां पर पहुंचूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से तैयारी चल रही है और बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा कि कितना समय लगा, क्योंकि ये जो इस रावण के पुतले को बना रहे हैं ये केवल आज से नहीं बल्कि जब से ये यहाँ पर दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है उस समय से ही वो उनके द्वारा ही इस पुतले को बनाया जा रहा है और पिछले लंबे समय से इसकी कारीगरी हो रही है। पूरे तरीके से कागजों से ये बना हुआ है और जो ज़्यादातर इसमें ऐसे सामग्री उपयोग किए गए हैं जिससे कि जो है जब ये रावण का दहन हो तो उससे वायु प्रदूषण भी ना हो, तो इस बात का भी खासा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल अविनाश, तो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर तैयारियां भी युद्ध स्तर पर हो चुकी हैं, चल रही हैं। तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।